हेलो बच्चों, 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के चैप्टर में हम लोग आवेशन का ऑपरेशन करेंगे, माने आवेशन का चीर फाड़ करेंगे। आवेशन क्या होता है, तो आवेशन को जानने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि आवेशन को कैसे समझा जाए। तो पहले आवेशन को समझने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। हम एक वस्तु ले रहे हैं, ये उदासीन वस्तु है। कैसा वस्तु है ये? उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु किसे कहते हैं? उदासीन वस्तु किसे कहते हैं? जिस पर नेट आवेश क्या हो? जीरो हो, यानी जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये जब रहेगा तो वस्तु क्या कहलाएगा? उदासीन वस्तु कहलाएगा। लोग बोलते हैं कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है। अरे भैया, उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है। उदासीन वस्तु पर नेट आवेश शून्य होता है, लेकिन उदासीन वस्तु पर आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। वो बराबर मात्रा में होता है, समझे? वो बराबर मात्रा में होता है। तो अब हम बोलते हैं कि इस उदासीन वस्तु को हम आवेशित कैसे करेंगे। तो उदासीन वस्तु को आवेशित कैसे किया जाए उसको देखते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये मेरा एक वस्तु है और ये उदासीन वस्तु है। कैसा है? उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु है। तो उदासीन वस्तु है तो इस पर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस पर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये उदासीन। अच्छा, तो इसको हमको आवेशित करना है। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि किसी भी बॉडी को जब हमको चार्ज को उसमें से हटाना होगा तो मैं केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही डिस्टर्ब कर सकता हूँ। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहता है, वो अंदर रहता है। हम केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज को ही डिस्टर्ब कर सकते हैं। हमारे पास पावर नहीं है कि हम पॉजिटिव चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिस्टर्ब करें, ठीक है? तो हम क्या करें, या तो इसमें से हम क्या कर दें, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, माने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तब ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, माने धन आवेशित वस्तु हो जाएगा। कैसा वस्तु हो जाएगा? धन आवेशित वस्तु होगा। धन आवेशित वस्तु हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्यों धन आवेशित हुआ? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब अगर इसी को हमको क्या करना हो, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना हो, तो हम इसको क्या कर दें? इसको इलेक्ट्रॉन दे दें। इसको क्या दे दें? हम इलेक्ट्रॉन दे दें। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का प्रकृति कैसा है? नेगेटिव। तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित वस्तु हो जाएगा। ऋणावेशित वस्तु हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि कैसे वस्तु को हम धनावेशित करेंगे और कैसे हम ऋणावेशित करेंगे? तब अब आप इसका डिफिनीशन आप बोल सकते हैं कि आवेशन का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है? तो आवेशन का डिफिनीशन क्या होगा भैया? तो आवेशन का डिफिनीशन यही होगा सर, आवेशन यही होगा। आवेशन क्या होगा? आवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू चार्जिंग बोलते हैं। तो चार्जिंग क्या है? किसी भी उदासीन वस्तु से
उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन की संख्या को भंग करना, इलेक्ट्रॉन की संख्या को भंग करना। यानी भंग करना मतलब या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप कम कर दीजिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप बढ़ा दीजिए। आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो क्या इसका डिफिनीशन होगा? किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन की संख्या को भंग, इलेक्ट्रॉन की संख्या को भंग माने समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या भंग माने होता है परिवर्तन, भंग करने की प्रक्रिया को, भंग करने की प्रक्रिया को, भंग करने की प्रक्रिया को, भंग करने की प्रक्रिया को आवेशन कहा, आवेशन कहा। प्रक्रिया को आवेशन, अरे क्या कर रहा है, ब्लैक आ जा रहा है। आवेशन, प्रक्रिया को आवेशन, आवेशन कहा जाता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए न्यूट्रल बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। ठीक है। इंग्लिश मीडियम का भी हम चैनल बनाएंगे, अभी नहीं, कुछ दिन बाद इंग्लिश मीडियम का भी चैनल हम बनाएंगे, अभी हिंदी मीडियम में ही चल रहा है हम। तो ये आवेशन का डिफिनीशन हो गया। माने मतलब हम बस यही बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी उदासीन वस्तु है उस पर से इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दीजिए आप, डिस्टर्ब कर दीजिए। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिस्टर्ब कर सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिस्टर्ब करने की प्रक्रिया को ही आवेशन कहते हैं। यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो वो बॉडी में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। देख लीजिए, जैसे बोल रहे हैं कि अगर ये कोई बॉडी है और ये न्यूट्रल है, उदासीन है, पहले भी बताए हैं उदासीन वस्तु है, और इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा हो जाएगा, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसलिए ये बॉडी जो होगा, ये बॉडी अब बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, धनावेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु बन जाएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम इसी बॉडी से, फिर दूसरा बना लेते हैं हम लोग, अगर हम इसी बॉडी से पर को हम इलेक्ट्रॉन दे दें, बाहर से किसी भी तरीका से दे देते हैं। अगर इस बॉडी को हम बाहर से क्या कर दिए, यहाँ पर पहले उदासीन है ही, कैसा आई, उदासीन है, उदासीन वस्तु है, और इसको हम बाहर से क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो ये वस्तु कैसा वस्तु कहलाएगा, ऋण आवेशित वस्तु कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं आवेशन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार का होता है, आवेशन के आधार पर वस्तु 3 प्रकार का होगा। आवेशन के आधार पर वस्तु कितना प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। आवेशन के आधार पर वस्तु 3 प्रकार का होगा। देखिए हम लिखते हैं, आवेशन के आधार पर वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार कैसा कैसा होगा सर,
तो देखिए सर ऐसा ऐसा होगा सर, 3 प्रकार का होगा सर। कौन कौन सर? धन आवेशित वस्तु, धन आवेशित वस्तु, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इसमें क्या देखें अभी हम सर? हम अभी देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर बोल दिया जाए सर कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब बताइए कि सर ये जो वस्तु हमारे पास बचा है उसका मास में क्या इफेक्ट पड़ेगा, द्रव्यमान में क्या इफेक्ट पड़ेगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है हम आपको बता देते हैं, 9.1 इंटू 10⁻³ 1 kg होता है। अगर इसमें किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, निकाला, इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकाला उतना गुना इतना मास का हो जाएगा, इस बॉडी से घट जाएगा, इस बॉडी से घट जाएगा। तब हम इस परिस्थिति में कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन नहीं भैया, गलत बात। इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इसका बॉडी का मास घट जाएगा, यानी इस बॉडी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि आपने इसमें से क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन पर कम ही द्रव्यमान है लेकिन है तो निकला, इसलिए इस वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं आपको दूसरा कौन प्रकार है भैया, तो दूसरा प्रकार है ऋण आवेशित। कैसा? ऋण आवेशित वस्तु, ऋण आवेशित वस्तु। अब देखिए ये क्या होगा, ऋण आवेशित वस्तु में क्या हो गया, नंबर ऑफ, ऋण आवेशित वस्तु में क्या होगा, माने आपने बॉडी को क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो अभी देख लिए, समझा देते हैं आपको कि अगर हम इस बॉडी को, ये पहले से न्यूट्रल है और इसमें हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तब तो ये ऋण आवेशित वस्तु हो गया। जब आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको कितना दिया, 9.1 इंटू 10⁻³ kg दिया। अगर 2 दिया तो 2 से गुना करिए, 3 दिया तो 3 से गुना करिए। इसका मतलब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब तीसरा जो बॉडी होता है उसको हम बोलते हैं उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु। अब ये उदासीन वस्तु क्या होगा भैया, तो उदासीन वस्तु में हमने बताया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी ये है उदासीन वस्तु बबुआ, ये उदासीन वस्तु है। क्या है? ये उदासीन वस्तु है, यानी इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका मास में कोई चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो पहले से द्रव्यमान था वही द्रव्यमान इसमें रहेगा, क्योंकि हमने इससे ना इलेक्ट्रॉन निकाला है और ना ही इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, आवेशन किसे कहते हैं, तो आवेशन किसे कहते हैं, किसी भी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकालना या उस उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन देना आवेशन कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो वस्तु धनावेशित होता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वस्तु ऋणावेशित वस्तु होता है। धनावेशित वस्तु का मास घट जाता है और ऋणावेशित वस्तु का मास यानी द्रव्यमान बढ़ जाता है। और एक उदासीन वस्तु होता है जिसमें जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या उदासीन वस्तु में आवेश नहीं होता है? होता है सर, उसका नेट आवेश यानी कुल आवेश 0 होता है, लेकिन उसमें धन आवेश और ऋण आवेश होता है। अच्छा, ऋण आवेशित वस्तु में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होता है। धन आवेशित वस्तु में क्या होगा सर, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगी। ठीक है, तो ये जो हम आवेशन कर रहे हैं इसकी विधियां क्या क्या है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
आवेशन की विधियां पर चर्चा करेंगे। आवेशन की विधियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।